नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टल गया। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर को गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त पर एतराज न किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नैब की रजामंदी की वजह से ये ऑर्डर कर रहे हैं। नैब मुखालिफत करता तो मैरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मुखालिफ भी नजरें लगाकर बैठा है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। मुल्क में नून लीग से बड़ी कोई सियासी जमात नहीं। 21 अक्टूबर को दुनिया पाकिस्तान का एक और उरूज देखेगी। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को वापस तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान रवाना होंगे। JMN-PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में तैनाती दुरुस्त करार। अदालत ने फैसले में कहा, JMN-PTI को सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। जेल ट्रायल की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। जेल ट्रायल का फैसला बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, CPEC समेत मुआशी अमूर पर तबादले ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें चीन के साथ हैं। चीन और चीनी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाक चीन दोस्ती में कोई भी दरार नहीं डाल सकता। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बेल्ट एंड रोड मंसूबा चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। शी जिनपिंग ने कहा, CPEC पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का आकाश है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों का सरगना हजरत जमान उर्फ खवारे भी हलाक। दहशत गर्दों से लड़ते हुए 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 1 जवान शहीद। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में ऑपरेशन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन फौजी अदालतों के केस मुकर्रर करने का इंदिया। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा, आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। मुश्किल मुकद्दमात आने वाले हैं जिसके दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो रुके हुए सब काम शुरू हो जाएंगे। कारकुनान ने नवाज शरीफ की वापसी की जबरदस्त तहरीक चलाई। 21 अक्टूबर को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, नवाज शरीफ को मनगढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। जमानत नवाज शरीफ का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान PTI ने कहा, तारीख में कभी मुजरिम को हिफाजती जमानत नहीं मिली। अवाम नून लीग से सियासी मैदान में अच्छी तरह निमट लेंगे। मुनस इलाही बोले, दूसरों को लाडले कहने वाले खुद लाडले हो गए। पैसे, मोटरसाइकिल और कीमे वाले नान काम नहीं आएंगे। नून लीग ने जो करना है कर ले, अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। डॉलर 278 रुपए 81 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 48 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 50,000 की हद क्रॉस कर गया। बैंकों की जानिब से सिक्योरिटी SOPs पर अमल न होना डकैतियों की वजह करार। सिंध पुलिस ने नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर स्टेट बैंक को खत लिख दिया।
कहा बैंकों के पास गार्ड और सीसीटीवी का होना जरूरी है। पैसे निकालने वाले शहरियों के साथ होने वाले डकैतियों में बैंक अमला भी मुलव्विस निकला। हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, इस्तकबाल करने जाना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियत फराहमी के केस में रिमार्क्स। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को पेश न होने पर शोकॉज नोटिस। कहा ये 5 साल साइकिल है। चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम है। अदालत ने किसी रुकावट के बगैर वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीटीआई को पीटीआई की सरबराही से हटाने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 26 अक्टूबर को होगी। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 2 से 4 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 17 नवंबर को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर को हतमी नताइज जारी करेगा। पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। अद्वियात, कंबल और टेंट शामिल सामान मिस्र के रास्ते गजा पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा गजा की नाकाबंदी खत्म की जाए। अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पेशावर में गाय के दूध की कीमत 140 रुपए फी लीटर मुकर्रर। भैंस के दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए होगी। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दही की कीमत 190 रुपए फी किलो होगी। बीफ की कीमत 680 रुपए। मटन की कीमत 1500 रुपए फी किलो होगी। पाकिस्तानी रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। जराये के मुताबिक रूस से तवील मुद्दत के लिए तेल खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। पहला कार्गो 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीन में सरमायाकारों की मुलाकातें। पाकिस्तान में कानकनी और शोबा मादनियात में सरमायाकारी से मुताल्लिक गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने शुरका को हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसी से आगाह किया। इंतखाबात के लिए मुल्क भर के नए पोलिंग स्टेशंस का रिकॉर्ड तलब। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला भिजवा दिया। कहा हल्काबंदियों और इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होने पर नए पोलिंग स्टेशंस का ड्राफ्ट दिया जाए। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा नवाज शरीफ को हर शहरी की तरह सियासी अमल में शामिल होने का हक है। नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। अता तारड़ बोले नवाज शरीफ को कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ नहीं मिला। हिफाजती जमानत मिलने का तरीकाकार यही है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद आएंगे, कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और केसेस से मुताल्लिक तबादला ख्याल। वकला ने कहा चेयरमैन पीटीआई की सेहत अच्छी है। शुएब शाहीन बोले मुजरिम अपीलें खारिज होने के बाद हिफाजती जमानत नहीं ले सकता। साफ शफाफ इलेक्शन में हुए सियासतदानों नजर आने चाहिए और सियासी इस्तेहकाम आने तक मुल्क बेहतर नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां। नून लीग ने मीनारे पाकिस्तान पर पंडाल सजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान से नून लीगी कारकुन लाहौर के लिए रवाना। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान से खसूसी ट्रेनें रवाना होंगी। मीनारे पाकिस्तान जलसे की ड्रोन से कवरेज पर पाबंदी आयद। नून लीग ने नया पार्टी तराना भी जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर से आशोब चश्म के मजीद 1,500 से जायद केसेस रिपोर्ट। एक माह में आशोब चश्म के 1 लाख से जायद केसेस सामने आए। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 21,000 अफराद ने बीमारी की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडीकैट टेस्ट 19 नवंबर को मुनक्किद करने की तजवीज़। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने टेस्ट की तारीख के लिए पीएमडीसी को खत लिख दिया। निगरान वजीर आला पंजाब का अवामी फलाह के मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबों के लिए दिन रात काम किया जाए।
ड्रोन फुटेजेस से मंसूबों पर जारी तामीराती कामों का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी डे केयर सेंटर भी गए, बच्चों से मुलाकात की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फजाइया की मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड का मुआयना। एयर पावर सेंटर में तरबियती सहूलियात पर ब्रीफिंग। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मश्क के शुरका की पेशा वाराना महारत को सराहा। कहा मश्क से फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग मुमकिन होगा। मारूफ कानूनदान एसएम जफर इंतकाल कर गए। एसएम जफर वजीर कानून सेनेट के रुकन भी रहे। सदर आरिफ अलवी का फैमिली से इजहार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का एसएम जफर की खिदमात को खिराज तहसीन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 12 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे।